जी हाँ दोस्तों, पप्पू को नहीं रोक पाए नीतीश सम्राट। जब जुबान खोली तो गुनहगार भागे उल्टे पांव, छूटने लगे पसीने, हाँफने लगे, भागने लगे। जेल से छूटते ही कई सफेद पोशों के नाम का पप्पू ने कर दिया खुलासा। लेकर बैठे फाइल खोल दी सारी, धज्जियां उड़ा दी, दिखा दिए सारे सबूत, ले लिया नाम, दिल्ली से पटना तक भगदड़। दोस्तों, पप्पू यादव जेल से आ गए हैं। उन्हें जेल में क्यों रखा गया और क्या कर रहे थे वो, और जब न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी तो अब एक बार फिर पप्पू यादव, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार राजनीति करने की जगह नहीं है, 2029 से राजनीति छोड़ दूं, क्या करूं, लेकिन बैठने वाला नहीं हूं मैं, हिसाब किताब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कौन है नीट मामले में? दोस्तों, पप्पू यादव ने देखिए फाइलों के साथ, कागजों के साथ गजब तरह से खुलासे किए हैं, नाम तक ले लिया है, और कौन है शामिल आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे 7 दिन गुजारने के बाद और हर रात यह डर सताता रहा, कहीं जान को खतरा तो नहीं। 3 केस, एक केस जिस वजह से गिरफ्तारी हुई उसमें तो मिल गई जमानत, लेकिन अलग से 2 केस और लीजिए, बैठे रहिए, 4 दीवारी में रहिए, तालों में बंद रहिए। सम्राट नीतीश, सुशासन, राज ना खुल जाए। नीट मामले में कौन था, उजागर कर रहे थे पप्पू यादव। रात के अंधेरे में 31 साल पुराने मामले में चले आए साहब, अधिकारी सिविल ड्रेस में। चलिए, पप्पू यादव ने कहा कि अरे हाउस अरेस्ट कर लो, सुबह चल लेंगे, सूरज तो निकल जाने दो ना, वक्त नहीं है, आदेश है, बाधा डालेंगे आप। और हुआ भी वही, बाधा डालने का लग गया मुकदमा। और इधर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टलती रही सुनवाई, लेकिन आखिरकार लगातार सुनवाई फिर अचानक रहा। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को बीते शुक्रवार शाम बड़ी राहत मिली। पटना सिविल कोर्ट ने तीनों मामले में उन्हें जमानत दे दिया। हालांकि चाहते तो नहीं होंगे साहब कि पप्पू बाहर आए, लेकिन पप्पू यादव शर्तों के साथ बाहर निकले। हर सुनवाई में उन्हें उपस्थित होना होगा। 7 फरवरी को गिरफ्तारी, 9 फरवरी से लगातार बहस, लीपापोती, टालना, और फिर अचानक बेल। और निकलते ही पप्पू की दहाड़, जेल से निकलते ही पप्पू यादव एक्शन में। पहले तो आप एक नजर में देख लीजिए, पप्पू यादव जैसे निडर नेता को भी डर सता रहा था, और वो कौन सा डर था? गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसीएलआर ने साजिश रची थी, और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर एसपी के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अके आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, अरे बाद में लड़िएगा, भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास होता है। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि नहीं। बस यही मैं कहूँ। इधर दोस्तों, उसके बाद ही पप्पू यादव दिल्ली भागे, और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साफ कहा कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी पार्टियों के नेता नीट की बच्ची और बच्चियों के साथ खड़े हैं, सुरक्षा के मुद्दों पर साथ दे रहे हैं। और यह भी कहा पप्पू यादव ने कि भारत में भी बहुत सारे एप्स्टीन हैं, मुद्दों पर सदन में बोलने नहीं दिया जाता, टैरिफ की बात करो तो बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दो, पप्पू यादव को जान से मार दो। सच बोलने में इतना डर, अब लगता है आप न्यायालय के भरोसे ही बच सकते हैं, अन्यथा लड़ने, संघर्ष करने का जज्बा अब खत्म हो गया है। मुझे लगता है बिहार में अब अच्छे और सच बोलने वाले लोगों के लिए राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, पप्पू यादव हर के सुख दुख में शामिल रहने वाला नेता, बेबाक नेता, जिसको डर सताने लगा है। यहां तक पप्पू यादव कह रहे हैं हालात ये है 2029 तक राजनीति छोड़ दूं, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ना,
उनका साथ देना नहीं छोड़ेंगे, मजलूमों की आवाज बनेंगे, सिस्टम से लड़ते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। अब देखिए, जेल से निकले पप्पू यादव को 2 दिन हुआ है, निकलता ही किस तरह से एक्शन दिखाई दिया, और अब तो पप्पू यादव फाइल लेकर बैठे हैं। दोस्तों, जेल से बाहर निकलते ही पप्पू यादव ने मीडिया के सामने उस दौरान कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। पप्पू यादव ने खुद कहा कि 28 घंटे तक ऐसी जगह रखा गया जहां सांप और चूहे थे। उन्हें जेल प्रशासन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। 6 से 13 तारीख के बीच नुकसान पहुंचाने की कोशिश, सब खुलासे। तो आखिर डर किस बात का था? आखिर पप्पू यादव के साथ करने क्या वाले थे सिस्टम वाले, सत्ता वाले? पप्पू यादव को किस? और देखिए, 16 फरवरी की रात सांसद पप्पू यादव फेसबुक पे आते हैं अपने अकाउंट से लाइव, और उन्होंने 2 नेताओं का नाम इशारा भी किया है। पप्पू यादव ने कहा कि बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से नेता हैं जिनका नाम संजय है? संजय कौन है? जिनका घर खगड़िया है, उनके ऑफिस में कौन कौन जाता था? सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने एक गुप्ता का नाम भी, एक गुप्ता नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया। ये सारे प्रूफ्ड है, प्रभात मेमोरियल, ये टोटल, ये दस्ता है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने क्या क्या सुई दी है। इसमें पूरा का पूरा दस्ता है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। दरअसल दोस्तों, मामला है राजधानी पटना में जनवरी महीने में हुई एक नीट छात्रा के संदिग्ध मौत का। परिजनों का लगातार आरोप कि भाई ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या, पूरा सिस्टम इसे आत्महत्या बताने की कोशिश करता रहा, सुसाइड। और उस बच्ची के साथ, 17 साल की बच्ची के साथ कैसे बलात्कार और कथित तौर पर जो आरोप लगे, पोस्टमार्टम और लीपापोती किस तरह से की गई। सच बोलने, इधर बीते दिन तो उस परिवार को, मामला अब सीबीआई के पास है, लेकिन परिवार को उसके घर जहानाबाद में पर्ची मिलती है कि उड़ो मत, मारे जाओगे सब सिस्टम के सामने। आखिर किसे बचाया जा रहा है? किसे बचा रहे हैं नीतीश कुमार? लीपापोती क्यों हुई? पप्पू यादव वही उजागर कर रहे थे, जेल में बंद कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासनिक लोगों पर भी शक है, आरोप लगाया उन्होंने। उनका दावा कि छात्रों को नशा में रखने वाली सुई दी गई। बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम नहीं बोलूंगा, बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिए तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू, जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर, एप्स्टीन के कई नायक, इन किन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग बचाना चाहते हैं? नागेश्वर कॉलोनी, ये बताइए। कुछ भी प्लॉट कर देना। जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया है तो उनको काम करने दीजिए। और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को, ये सारे प्रूफ्ड है, प्रभात मेमोरियल, ये टोटल, ये दस्ता है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने क्या क्या सुई दी है। इसमें पूरा का पूरा दस्ता है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं।
हमारी बेटी कैसे गायब हो रही है, कैसे बलात्कार किए जा रहे हैं। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सम्राट बाबू के जो फुटेज है ट्यूशन जाएगा तो उसकी बहन को लेट हो गया तो आया ना देखने के लिए। एक लेडीज थी वहाँ पे तो उसको बोला कि अंदर जाने दीजिए, वो उधर गया तो भैया को उसके देखा कोई नहीं तो भैया को बोले भैया प्लीज सुलगा दीजिए, तो खिड़की से तक पाया था भैया 2 लड़की को। कौन कौन वो लड़की और कहाँ की थी? वो उसका नाम ही बताई, वो सपना नाम है उसका। कहाँ की? नाम बताई ना कहाँ का है। फिर आप लोग कैसे आए अपने घर, फिर कैसे आ गया? मतलब वहाँ पे है ना आंटी का मतलब पास धरा हुआ था, उसी से पैसा भैया निकाल दिया 10 रुपया, बोला कि जा तो वहाँ पे मिलेगा, बोला कि स्टेशन जाना है पहुँचा देगा। उसके बाद हम वहाँ आए ये तो पूरा क्या सुनाऊं मैं आपको। मैं इस बच्ची के बारे में बता रहा हूँ कि ये भागलपुर की बच्ची है। भागलपुर का ट्रेन है तो ये भागलपुर की बच्ची है और भागलपुर से लगभग 7 बच्ची गायब है। बच्ची के साथ पहले बलात्कार। दोस्तों, मामले की शुरुआती जांच एसआईटी को भी सौंपी गई, सीआईडी को भी सौंपी गई, लेकिन सब एक दूसरे पे सवाल पूछते रहे, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इसके बाद सम्राट ने हाथ खड़े कर दिए, नीतीश का सुशासन बैठ गया, मामला दिल्ली भेज दिया सीबीआई। फिर भी दिल्ली जाने पे भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये सिस्टम के ऊपर पर्दादारी की कोशिश है, सिस्टम बिहार की एजेंसियां क्या करेंगी। दोस्तों, पप्पू यादव ने जेल में अपने साथ कथित साजिश का भी जिक्र किया, दावा किया कि उन्हें जानबूझकर ऐसी जगह रखा गया जहां उनकी सुरक्षा को खतरा था, उनकी जान को खतरा था। दोस्तों, उन्होंने जेल सुप्रीडेंट के फोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की मांग की है। सांसद पप्पू यादव का कहना कि उन्होंने पहले ही कोर्ट में वीडियोग्राफी की मांग की थी ताकि कोई भी झूठा आरोप ना लगाया जा सके। उधर राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल, दिल्ली से पटना भगदड़। पप्पू यादव ये जो खुलासे कर रहे हैं, कौन है ये, कौन जवाब देगा इसका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पे लगातार घिरी हुई है, चारों तरफ से सारे दावे हवा ही है। सम्राट चौधरी, बिहार से अपराधियों को छोड़ना होगा, बिहार छोड़ना होगा, या तो अपराध छोड़े या बिहार छोड़े। एक दावा के अभियुक्त को 1.5 घंटे में हम पकड़ के साहब क्या हाल है देख लीजिए। जनवरी से फरवरी खत्म होने को आ गया है, लीपा पोती बोलने वालों को दबा दो, जेल में बंद कर दो, खरीद लो, जो बिके नहीं उसे परेशान। पप्पू यादव टूटे दिखाई जरूर दिए, लेकिन टूटे नहीं है, उनका हौसला बुलंद है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलेंगे और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और दोस्तों, लगातार आरजेडी ने भी निशाने साधे। नीट छात्रा हत्याकांड में किसके हाथ खून से सने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बताइए किस रसूखदार को बचा रही है आपकी सरकार। आरजेडी भी हावी है, लेकिन जवाब। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर 3 बड़े सवाल। क्या नीट छात्रा की मौत, इसमें लीपापोती की गई, किसको बचाया जा रहा है। अमिताभ दास जो खुलासे कर रहे हैं वो भी बड़ा संगीन है दोस्तों। क्या सांसद के जेल में लगाए गए और जेल से बाहर निकलने के बाद जो आरोप, ये क्या बताते हैं दोस्तों। सवाल भरोसे का है, भरोसा जांच पर, भरोसा कानून पर, भरोसा सिस्टम पर। लेकिन हालात है कि करें तो करें किस पर भरोसा। पप्पू यादव छोड़ेंगे नहीं, ये खुलासे बता रहे हैं कि आगे देखिए होता है क्या। और पप्पू यादव को इस वजह से ही जेल में रखा गया कि खुलासे ना करें, राज के ऊपर पर्दा ना डालें। और ये 2 नाम कोई है पूछने वाला इनका, आपकी राय बताइएगा आप जरूर।